हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डीएमएमएस मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी की सीएचओ स्पेशल शॉर्ट वीडियो सीरीज में। आज मैं शॉर्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक लाया हूं और टॉपिक का नाम है मिशन परिवार विकास। मिशन परिवार विकास, MPV, मिशन परिवार विकास, MPV। क्या है ये मिशन परिवार विकास, क्यों लागू हुई, आइए इस पे चर्चा करते हैं। लेडीज एंड मैन, मिशन परिवार विकास MPV, इसका लोगो ये है। आप कह सकते हो जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार, जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार, ये इसका लोगो है। ओके, मिशन परिवार विकास ए प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 146 डिस्ट्रिक्ट्स, 146 डिस्ट्रिक्ट्स हाई, और वो डिस्ट्रिक्ट भी कैसे, जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा हो। फर्टिलिटी रेट क्या होती है कि जिस भी राज्य में, जिस भी जिले में औसतन अगर कोई एक औरत अपने जीवन काल में कितने बच्चे जीवित पैदा करती है, हो सकता है कि कई जिलों में ये एवरेज 5 आती है, कई जिलों में ये एवरेज 4 आती है, कई जिलों में ये एवरेज आप कह सकते हो 3, और कई जिलों में 3.5, 2.1, है ना। और जो भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है, वो ये टारगेट है कि एक औरत अपने जीवन काल में, गवर्नमेंट इंडिया का जो टारगेट है वो ये है कि एक औरत अपने जीवन काल में लगभग 2.1 बच्चों को, जीवित बच्चों को पैदा करे। यानी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो आप कह सकते हो 2.1 होनी चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड कि एक औरत अपने जीवन काल में 2.1 बच्चों को पैदा करे, यानी ये हमारा लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि कई जिलों में बहुत ज्यादा है, यानी 2.1 से कुछ ही जिलों में है, 2.1 से कम जो है वो कुछ ही जिलों में, इससे ज्यादा ही है। बोलो यस और नो। तो वापस बोलना चाहूंगा, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है? एक औरत अपने जीवन काल में जितने बच्चे जीवित पैदा करती है उसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, और ये इंडिया में कुछ जिलों में, कुछ राज्यों में ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, यूपी के जब ये मिशन परिवार विकास चालू किया गया तो मिशन परिवार विकास में यूपी के 11 जिले ऐसे थे जिनमें TFR 4.1 से 4.0 से ज्यादा थी। TFR 4.0 से ज्यादा थी। इट इज रियली हाई TFR, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। और यूपी के 19 जिले ऐसे थे जिनमें 3.5 टू 3.9 थी, और यूपी के 27 जिले ऐसे थे जिनमें 3.0 टू 3.5 थी। यानी अभी भी जो हमारा लक्ष्य था 2.1 या उसके नीचे लाने का, यानी उनसे बहुत ज्यादा थी। तो सबसे ज्यादा तो यूपी के जिले थे 57, और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में आप कह सकते हो पहले नंबर पे है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिशन परिवार विकास जो लॉन्च किया गया है वो आप कह सकते हो फैमिली प्लानिंग के लिए किया गया है। जो मिशन परिवार लॉन्च किया गया है वो फैमिली प्लानिंग का एक प्रोग्राम है। आप कह सकते हो कि हमें फैमिली प्लान करनी है, जनसंख्या कंट्रोल करनी है, फैमिली प्लानिंग के लिए। बोलो यस और नो। फैमिली प्लानिंग के लिए ये एक मिशन है, एक योजना बनाई गई है। बोलो यस और नो। ओके, बिहार के, तो अगर आपसे पूछे, ये आंकड़े याद रखना, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन मिशन परिवार विकास क्या है? पहला क्वेश्चन मिशन परिवार विकास क्या है? बोलो यस और नो। तो मिशन परिवार विकास क्या है आपका? आप कह सकते हो कि मिशन परिवार विकास क्या है, तो आपका आंसर करना है कि ये एक ऐसी योजना है जो फैमिली प्लानिंग के लिए बनाई गई है। ये एक ऐसी योजना है जो फैमिली प्लानिंग के लिए बनाई गई है। फैमिली प्लानिंग के लिए यानी फैमिली हम प्लान कर सके, यानी एक जोड़ी, एक विवाहित जोड़ी यानी 2 बच्चों को जन्म दे, ऐसा कुछ प्लान किया गया। पहला क्वेश्चन। दूसरा, कितने राज्यों में लागू हुई? तो इसका आंसर होगा आपका 7 राज्यों में लागू हुई। यानी जितने भी हमारे स्टेट हैं उनमें से केवल 7 राज्यों में, 7 स्टेट्स में, 7 राज्यों में लागू हुई। क्या 7 राज्यों के सारे जिलों में लागू हुई थी? नहीं। अगला, कितने डिस्ट्रिक्ट में लागू हुई? यानी मिशन परिवार विकास कितने डिस्ट्रिक्ट में लागू हुई? तो
डिस्ट्रिक्ट की बात पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 146 हाई टोटल फर्टिलिटी रेट डिस्ट्रिक्ट्स, यानी ऐसे 146, तो इतने आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट्स, बोलो यस और नो, कितने जिलों में लागू हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 146 जिलों में। और 146 जिले भी कौन से, जिनमें हाई टीएफआर थी, यानी हाई टीएफआर का मतलब फर्टिलिटी रेट ज्यादा थी। अब सोचो, यानी कई जिलों में तो 4 से ज्यादा, यानी एक औरत अपने जीवन काल में कम से कम 4 बच्चे पैदा कर रही है, उससे ज्यादा, तो अपने आप ही जनसंख्या बढ़ेगी। और कईयों में 3.5, कईयों में 3, तो अपने आप ही जनसंख्या बढ़ेगी। अरे बोलो तो सही। तो 3 क्वेश्चन हो गए। एमपीवी क्या है? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की एक योजना है। एमपीवी कितने राज्यों में लागू हुई थी? 7 स्टेट में। एमपीवी कितने जिलों में लागू हुई थी? 146 डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो 7 राज्य कौन कौन से थे जिनमें लागू हुई थी, और 7 राज्य थे, यूपी है आपका, बिहार है आपका, एमपी है आपका, बोलो यस और नो, यानी 3 बड़े बड़े आप कह सकते हो, और चौथा राजस्थान, और झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, क्योंकि झारखंड भी बिहार के पास है, छत्तीसगढ़ एमपी के पास है, और एक आसाम है, बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो जो 7 जिले थे, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आसाम। और आप कह सकते हो राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान सीएचओ, तो जहां पर 2 जिले ऐसे थे जिनकी फर्टिलिटी रेट 4 से ज्यादा थी, यानी 2 जिले ऐसे थे, 2 डिस्ट्रिक्ट जिनमें फर्टिलिटी रेट, अगर एमपी की बात करूं तो एमपी में भी 2 थे जिनमें फर्टिलिटी रेट 2 से ज्यादा थी, 4 से ज्यादा थी, सॉरी 2 जिले थे। ओके, राजस्थान में 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिनमें टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट 3.5 से 3.9 तक थी। ओके, और 6 जिले ऐसे थे जिनमें 3 से 3.5 थी। तो ऐसे करके 6 6 12 और 2 14 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के टारगेट किए गए, जहां पर मिशन परिवार विकास चलाया गया। यानी मिशन परिवार विकास पूरे राजस्थान में नहीं चल के केवल 14 जिलों में चलता है, आप कह सकते हो 14 डिस्ट्रिक्ट, बोलो यस और नो। और एमपी में 25 डिस्ट्रिक्ट में चलता है, क्योंकि जहां पर टीएफआर 3.5 टू 3.9 थी, ऐसे 6 थे, और जहां पर टीएफआर 3 टू 3.5 थी, वहां पर 17 थे, तो ऐसे करके टोटल 25, बोलो यस और नो। मैं एमपी और राजस्थान का जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो सीएचओ की एग्जाम प्रस्तावित है वो दोनों में ही है, एमपी और राजस्थान में, तो आप कह सकते हो 25 और 14। तो आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। योजना का नाम है मिशन परिवार विकास। कितने जिलों में चालू हुई? 146 में। क्यों चालू हुई? फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या कंट्रोल के लिए, बोलो यस और नो। और 146 जिले कौन से थे जिनमें हाई फर्टिलिटी रेट ज्यादा थी, बोलो यस और नो। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। अगला, कब लॉन्च हुई? इसका अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्च कब हुई? LONCHD, लॉन्च कब हुई? तो ये बनने को तो 2016 में ही बन गई थी, यानी जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं पीएससी सीएससी पर, या फिर आप कह सकते हो बीसीएमएच होते हैं, ब्लॉक चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, या सीएमएच होते हैं, या फिर हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, तो उनके पास तो ये सारा योजना बन के तैयार होके 2016 में ही आ गई थी। पर ऑफिशियली, यानी अगर क्वेश्चन पूछे फॉर्म कब बनी थी, तो आपको आंसर करना है 2016, 2016 में बन गई थी। और थोड़ा थोड़ा लागू भी कर दिया गया था, पर ऑफिशियली लागू नहीं किया था, लोगों के सामने बोला नहीं था। हाँ, मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सेज, स्टाफ नर्स, हेल्थ मिनिस्टर, इनको थोड़ा थोड़ा पता पड़ गया था ऐसी कोई योजना बनी है। फिर जब 2017 में विश्व स्वास्थ्य दिवस आया, यानी 2017 में 11 जुलाई को, 11th जुलाई, नेवर एवर फॉरगेट। एक क्वेश्चन ये भी हो गया आपका, हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, बोलो यस और नो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, तो 11 जुलाई आप कह सकते हो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को, यानी माननीय जेपी नड्डा जी, जो कि उस समय हेल्थ मिनिस्ट्री को संभालते थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सबके सामने ये लॉन्च किया, यानी पूरे लोगों के सामने, इंडिया के सामने, कि हमने ये परिवार विकास योजना, मिशन परिवार विकास योजना हमने ये चलाई है, बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो बंधु और बांधव भगतजनों, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे रिमेंबर 11th जुलाई, 11 जुलाई को आता है एवरी ईयर, हर साल, और इस बार 2020 में भी ऑफ कोर्स 11 जुलाई को था। तो अगला क्वेश्चन कि बना कब था, तो आंसर होना चाहिए कि बना था कि आप कह सकते हो कि 2016 में।
अगर मैं फॉर्म्ड पूछूं बना कब था, तो आपका आंसर होना चाहिए 2016 में। लॉन्च कब हुआ? 11 जुलाई। आप कह सकते हो रिमेंबर द डेट 11 जुलाई 2017। बोलो यस और नो। 11 जुलाई 2000 आप कह सकते हो 17। और याद कर लेना उस समय जेपी नड्डा जी थे, उन्होंने, अगर आप गूगल करेंगे, अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में बहुत सारे सब तरह के समाचार पत्रों में, सब तरह के आप कह सकते हो न्यूज चैनल पे ये न्यूज आ रही थी कि माननीय चिकित्सा मंत्री ने, है ना, जो चिकित्सा मंत्रालय संभाल रखा है, जेपी नड्डा जी ने एक अच्छा योजना उद्घाटन की 11 जुलाई को 10 को। तो आप कह सकते हो फॉर्म 2016। ओके, फर्दर भी कौन आगे हम बात करते हैं समोरदर बंधुओं और बांधो भगत जनों। अब कई कह रहे हैं कि सर राजस्थान के वो जिले कौन से थे, जरा एक नजर डाल दो राजस्थान के जिले। तो सबसे पहले तो मैं आपको टीएफआर के बारे में बताना चाहूंगा कि पहले तो मैं इंडिया की बोल देता हूं। 2001 में इंडिया की टीएफआर 3.2 थी ग्रोस, यानी पूरे राज्यों को मिला के, और 3.2 थी। फिर 2001 में 3.1 हुई, फिर 2002 में 3.0 हुई, फिर 2003 में 3.0 ही रही, नहीं घटी जनसंख्या, है ना। फिर 2.9 रही, यानी, और फिर कम होते 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 और 2016 में लगभग 2.3 के आसपास है। इसको 2.1 तक पहुंचाना है, मिशन यही है। यानी 3.2 से अगर 2.1 लाते हो तो आप 33% की कमी कर देते हो, तो अपने आप में एक अच्छी बात है। यानी हमें जनसंख्या रोकथाम के कुछ कार्यक्रम चलाने थे। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो 2001 में 4.1, है ना, राजस्थानी देसी घी खाना, है ना, गांव में बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं अच्छे, तो 4-5 बच्चे पैदा करना तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार में 4-5 बच्चे पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बल्कि आसान काम है। तो 2000 में जो 4.1 थी उसको कम करते करते और 2016 में 2.7 ले आए। पर फिर भी कुछ जिले ऐसे थे जिनमें 3.5 से ज्यादा थी, कुछ जिले ऐसे थे जिनमें 4 से ज्यादा थी। आप कह सकते हो यानी एक औरत अपने जीवन काल में औसतन 4 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रही थी। अरे बोलो तो सही। तो ये आपका हो गया। क्या उद्देश्य था मिशन परिवार विकास एमपीवी, एमपीवी चालू करने का क्या उद्देश्य था? टू एक्सेलरेट द यूज एंड अवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड, यानी हमें बढ़ाना था यूज एंड अवेयरनेस, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करो, फैमिली प्लानिंग मेथड के यूज करो। हमें लोगों को जागरूक करना था कि भाई हमने नए नए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किए, उनको आप समझे, आप देखें, और आप कह सकते हो कि उनके यूज करें। राजस्थान के कौन कौन से जिलों में ये चलती है? बाड़मेर में चलती है, धौलपुर में चलती है, बांसवाड़ा में चलती है, करौली में चलती है, जालोर में चलती है, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, जैसलमेर, पाली, सिरोही, बारा, भरतपुर। यहाँ पर हाई फर्टिलिटी रेट है। एक औरत अपने जीवन काल में यहाँ पर आप कह सकते हो 3-3.5 बच्चे औसतन पैदा करती है, ये एवरेज आता है। बोलो यस और नो। तो ये कुछ जिले हैं, 14 जिले, बाड़मेर, धौलपुर, बांसवाड़ा, करौली, जालोर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, जैसलमेर, पाली, सिरोही, बारा, भरतपुर। ये आपके कुछ 14 जिले थे जिनमें आज भी मिशन परिवार विकास चलता है। अब मिशन परिवार विकास को जब 11 जुलाई 2017 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे लॉन्च किया गया, तो 5 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी अपनाई गई। 5 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी कहने का मतलब हैज बीन डेवलप्ड अंडर द एमपीवी विच कंप्राइजेज ऑफ, यानी 5 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी में क्या क्या होते हैं? डिलीवरिंग अश्योर्ड सर्विसेज, पहला, इसको समझाऊंगा क्या है। इंप्लीमेंटिंग न्यू प्रमोशनल स्कीम, तीसरा, बिल्डिंग एडिशनल कैपेसिटी, ensuring commodity security and creating an enabling environment। यानी ये 5 टारगेट लिए गए कि हम अगर ये 5 योजनाएं अपनाएंगे तो हम कुछ आगे कर सकते हैं। लुक एट दिस। डिलीवरिंग अश्योर्ड सर्विसेज का मतलब है कि रोल आउट ऑफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डीएमपीए, जो अंतरा प्रोग्राम चलाया गया, लोगों को बताया गया भाई अब कॉन्डोम और ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी तक ही नहीं है। राजस्थान सरकार, भारत सरकार, हम एक नया रूप लाए, डीएमपी अंतरा प्रोग्राम लॉन्च किया इसी के तहत, यानी डिपोमेथोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। बोलो यस और नो। और ये कहा गया कि अब ये केवल जिले पे, जिला चिकित्सालय पे नहीं मिलेगी, सब सेंटर पे, यानी गांव गांव, ढाणी ढाणी डीएमपी पहुंचेगा। हर कोई औरत को हम डीएमपी लगा सके, यानी आप कह सकते हो हर कोई स्टाफ नर्स डीएमपी लगा सके, तो इसको सब सेंटर लेवल पे पहुंचाना। साथ ही साथ पीपीआईसीडी सर्विसेज डिलीवरी पॉइंट पर, यह भी कहा गया जहां भी डिलीवरी होती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे वो
PSC हो चाहे वो सब सेंटर हो, वहां पर PPIUCD पोस्टमार्टम IUCD लगाई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। ऑगमेंटेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज थ्रू HFD कंपनसेशन स्कीम, यानी स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज के बारे में जागरूक किया जाए, बताया जाए, यानी ट्यूबरक्टोमी वेसेक्टोमी के द्वारा। और HFD कंपनसेशन स्कीम का मतलब है कि आप कह सकते हो यस 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 ओके। तो लेडीज एंड मैन, हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट कंपनसेशन स्कीम, यानी जो फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट जिनमें TFR ज्यादा थी, ऐसे जिले, तो एक स्कीम बनाई गई जिनमें पैसे ज्यादा दिए जाते थे। फॉर एग्जांपल, दौसा का या जयपुर का कोई जिला है, वहां पर अगर कोई औरत ट्यूबरक्टोमी करवाती है तो उसको 1400 रुपए मिलते हैं, जबकि अगर ये 12 में या भरतपुर में अगर करवाएगी या ट्यूबरक्टोमी, है ना, नसबंदी करवाएगी, तो उसको 2000 रुपए मिलेंगे। तो जो जिले जिनमें ये चालू नहीं है, यानी 1400 रुपए मिलते हैं, पर जहां पर ये योजना चालू है तो वहां पर 2000 रुपए मिलते हैं, कहने का मतलब 600 रुपए ज्यादा। और जो मोटिवेट करते हैं उनको भी थोड़े पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो एक स्कीम बनाई गई, हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट कंपनसेशन स्कीम, यानी ज्यादा पैसे दिया जाए, ज्यादा लालच दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेरिलाइजेशन की तरफ आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो। कॉन्डोम बॉक्सेज एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बोलो यस और नो, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज, है ना, हेल्थ फैसिलिटीज, बोलो यस और नो। ग्राम पंचायत भवन, इन पे कॉन्डोम बॉक्स रखवा दिए गए, है ना। तो आपके गांव में अगर कोई ग्राम पंचायत भवन है और कोई हेल्थ सब सेंटर वगैरह है तो कॉन्डोम बॉक्स रखवा दिए गए। सोशल मार्केटिंग ऑफ कॉन्डोम एंड पिल्स, यानी टीवी पे ऐड दिलाया गया, रेडियो में, है ना, अखबार में, कि भारत सरकार, राजस्थान सरकार फ्री में कॉन्डोम देती है, यूज करें। सोशल मार्केटिंग करवाई गई फेसबुक पे, है ना, आप कह सकते हो सोशल मार्केटर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्कीम। मिशन परिवार विकास कैंपेन, और साल में 4 बार कैंपेन चलाया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड मी स्टूडेंट, इसको मिशन परिवार विकास को बढ़ावा देने के लिए साल में 4 बार कैंपेन चलाया जाता है। और वो कब चलाया जाता है? हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज मिशन परिवार विकास कैंपेन इन अप्रैल, इन जुलाई, इन अक्टूबर एंड इन जनवरी। बोलो यस और नो। इन 4 महीनों में, अप्रैल, हर साल अप्रैल, बिल्कुल ठीक है, चौथा महीना, जुलाई 7वां महीना, ओके, अक्टूबर आप कह सकते हो सम और अदर वेयर 10वां महीना, एंड जनवरी पहला महीना। तो ये 4 महीने हैं जिनमें हर साल 11, जैसे अप्रैल महीना आएगा तो 11 से लेकर और 25 तारीख तक, 11th to 25th ऑफ डेजिग्नेटेड मंथ, यानी 11 से 25 तारीख तक, यानी ये 14 दिन, यानी एक पखवाड़ा, 2 सप्ताह, 11 से 25 तक, 14 दिन तक एक सप्ताह, 2 सप्ताह एक पखवाड़ा, यानी बिल्कुल ऐसे बढ़ा चढ़ा के आप कह सकते हो कि कैंपेन चलाया जाता है। मतलब मिशन परिवार विकास योजना चालू की गई है, इसमें ये लाभ है, हमें नसबंदी करवानी चाहिए, जनसंख्या को रोकना चाहिए, फायदे नुकसान बताए जाते हैं। तो 4 बार कैंपेन चलाया जाता है। नाउ इम्प्लीमेंटिंग न्यू प्रमोशनल स्कीम, क्योंकि मैंने 5 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी बताई थी। पहली स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है कि जो पहली स्ट्रेटजी थी वो आपकी थी डिलीवरिंग अश्योर्ड सर्विसेज, बोलो यस और नो। और दूसरी स्ट्रेटजी है 5 प्रोंग्ड में, स्ट्रेटजी नंबर 2, इम्प्लीमेंटिंग न्यू प्रमोशनल स्कीम्स, यानी नई स्कीम लाई गई प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, नई पहली, है ना, नई पहल, यस और नो, नई पहल, एक फैमिली प्लानिंग किट फॉर न्यूलीवेड्स, यानी ये किया गया कि भाई एक काम करो, लोग कैसे आकर्षित होंगे, कोई भी नई नवेली दुल्हन दूल्हा है, यानी नवविवाहित जोड़ा है, तो उनको एक काम करो, एक किट दो। और उस किट में क्या क्या रखा गया? एक जूट बैग रखा गया, जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का या फैमिली प्लानिंग लोगो, जो सबसे पहले आपने देखा था वो लोगो लगा। तो एक जूट बैग रखा गया जिसपे या तो ये लोगो रहता है या फिर ये लोगो रहता है या दोनों रहते हैं, बोलो यस और नो। यानी ये लोगो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बोलो यस और नो। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ये लोगो लगा रहता है। और जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार, ये फैमिली प्लानिंग का लोगो है, बोलो यस और नो। तो ये लोगो लगा रहता है। तो जो नई पहल, एक क्या है नई पहल? नई पहल
एक नई पहल चालू की गई इस मिशन के तहत, मिशन परिवार। और नई पहल क्या है कि नवविवाहित जोड़ों को एक बैग देना जिसके ऊपर ये लोगो लगा रहना, साथ ही साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म देना कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके रजिस्टर करवा दे शादी को, पैम्पलेट जिसपे बहुत कुछ लिखा रहता प्रेगनेंसी टेस्ट किट के बारे में, ये सब बांटना, पैक ऑफ 3 कॉन्डोम, 3 कॉन्डोम का पैकेट देना, बोलो यस और नो, ओसीपी मालायन वो देना, समझाना, इमरजेंसी तो उस बैग में सब कुछ रखा रहता था, 3 कॉन्डोम का पैकेट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मालायन, ई पिल इमरजेंसी, है ना। और ग्रूमिंग एंड हाइजीन, और तो और नेल कटर, है ना, आप देख सकते हो बैग में, बिंदीज, है ना, बिंदी, है ना, हैंडकरचीफ, रुमाल, है ना, आप कह सकते हो मिरर, है ना, ये सब, टॉयल सेट, तौलिया भी दिया जाता है, कंगा भी दिया जाता है, यानी लुभाने के लिए। और उसमें सब कुछ समझाया जाता है कि परिवार को कंट्रोल करे, शादी के 2 साल तक हो सके तो बच्चा पैदा ना करे। प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट, यानी उसमें प्रेगनेंसी यूपीटी अगर दिन चढ़ जाए, माहवारी नहीं आए, 4-5 दिन 5-7 दिन ऊपर चढ़ जाए, तो आप कह सकते हो उसमें एक प्रेगनेंसी किट भी रखी गई, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन कार्ड। तो नई पहल के तहत इम्प्लीमेंटिंग न्यू प्रमोशनल स्कीम, तो एक नई पहल लाई गई, है ना, जिसमें आप कह सकते हो फैमिली प्लानिंग किट थी, बोलो न्यूली वेड्स, नवविवाहित जोड़े के लिए सास बहू सम्मेलन, यानी ये भी कहा गया कि भाई सास और बहू को बुलाया जाए, एक महीने की एक तारीख फिक्स कर ली जाती है, सास बहू को गेम खिलाया जाता है, नाश्ते कराए जाते हैं, ताकि आपस में एक दूसरे से सहेलियों की तरह बर्ताव करें। और फैमिली, क्योंकि ज्यादातर सास ही तो होती है, 6 महीने हो गए बच्चा ही पैदा नहीं हुआ, 6 महीने हो गए बच्चा ही पैदा नहीं हुआ, बहू के ऊपर दबाव बनाने लग जाती है। अरे बोलो तो सही, आपने सुना भी होगा, यानी आप कह सकते हो समोर अदर वियर, है ना, कि एक सास दबाव, ऐसा वीडियो आता है शायद डीडी नेशनल पे, ऐसा ऐड आता है, सास कहती है बहू बेटा अब तो बच्चा पैदा करो, बहू बच्चा पैदा करो। एक दादी सास है जो पोते बहू की दोस्त होती है, वो हमेशा कहती है रहने दे अभी जल्दी नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही, दैट्स गुड। तो सास बहू सम्मेलन कराया गया ताकि उनमें दोस्ताना व्यवहार हो। बोलो सारथी अवेयरनेस ऑन व्हील्स, सारथी अवेयरनेस ऑन व्हील्स का मतलब है कि एक कार किराए पर ली गई, है ना, ली जाती है ऐसा, यानी जब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, और सारथी, और गांव-गांव जाके लाउड स्पीकर लगा के लोगों को सूचना देते, भाई हमने ये मिशन परिवार विकास चलाया। लोकल रेडियो स्पॉट विद मैसेज फ्रॉम लोकल एक्टर, लोकल एक्टर को बुला के और रेडियो पर, ऑफ कोर्स अगर दौसा जिले में बुलाएंगे तो मुझे ही बुलाएंगे और मुझे बुला के ऐड देंगे, तो लोकल रेडियो स्पोर्ट्स। अरे जोक सारा पार्ट, सो मैंने क्या बोला कि जो लोकल फेमस आदमी है उसको बुला के और रेडियो पे प्रचार करवाया जाता है, या हो सकता है आपका पीएमओ, है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का पीएमओ, उसका इंटरव्यू ले लिया जाता है ना, अगर जयपुर में है तो सीएमएचओ का, इनका पीएमओ का, सीएमएचओ का, तो जो भी अगर कोई एक्टर है तो उनका, तो ये प्रमोशनल स्कीम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि तीसरा जो वो था इसमें कि प्लान स्कीम में 5 थे, 5 pronged strategy, ensuring commodity security, a management information system to be operationalized to track the supplies and consumption to different facilities, है ना, कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया जिसमें ये दिखाया गया कि भाई जो कॉन्डोम का जो मटेरियल है, यानी कॉन्डोम के पैक है, वो यहाँ से रवाना हो गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच गए, डिस्ट्रिक्ट में सीएमएच ऑफिस पहुंच गए, वहां से आप कह सकते हो पीएससी पर पहुंच गए, वहां से सब सेंटर पर पहुंच गए, तो सूचना मिलती रहती है कहाँ कहाँ पहुंची। तो एक ऐसा बनाया गया। ए डेजिग्नेटेड एफपी लॉजिस्टिक मैनेजर, एफपी का मतलब फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग मैनेजर अपॉइंट किया गया सातों के सातों राज्यों में, 7 हाई फर्टिलिटी स्टेट, जो 7 राज्य थे, आपका यूपी हुआ, एमपी हुआ, राजस्थान हुआ, है ना, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, आसाम हुआ, तो ये जो हैं इन 7 राज्यों में जो हाई डिस्ट्रिक्ट फर्टिलिटी रेट वाले जिले हैं, उनमें एक लॉजिस्टिक मैनेजर अपॉइंट किया गया जो इनको ध्यान रखेगा। हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी, बोलो यस और नो। नेक्स्ट आप कह सकते हो बिल्डिंग एडिशनल कैपेसिटी, यानी क्या कैपेसिटी, एमओ, नर्सेज, इनका रिक्रूट किया गया, लगभग 47,600 प्रोवाइडर, यानी मेडिकल ऑफिसर एंड नर्सेज को रिक्रूट किया गया और उनको ट्रेन किया गया। आप कह सकते हो समोर, रिक्रूट से ज्यादा बढ़िया मैं यही बोलूंगा, रिक्रूटेड तो ऑलरेडी थे पर ट्रेन किया गया, उनको ट्रेनिंग दिया गया अंतरा के बारे में, क्योंकि नया लॉन्च हुआ था इसी प्रोग्राम के तहत अंतरा, जो कि डीएमपीए था, तो डीएमपी इंजेक्शन कैसे लगता है सबको ट्रेन किया गया।
साथ ही साथ 9,500 को प्रोवाइडर जो कि पीपीआईसीडी आईसीडी, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर हो चाहे वो नर्स हो, तो नर्स को और मेडिकल ऑफिसर को, डॉक्टर को पीपीआईसीडी के लिए ट्रेन किया गया। अरे बोलो तो सही, आप कह सकते हो समोरदर बिहार, मेरी खुद की ट्रेनिंग लगी थी, इफ आई से 5 दिन की ट्रेनिंग लगी थी 20 से 25 अगस्त 2016, 20 से 25 अगस्त 2016 के आसपास। यस, दौसा जिला चिकित्सालय में 20 से 25 5 दिन की ट्रेनिंग लगी थी पीपीआईसीडी। डॉक्टर एमएम शर्मा, एमओआईसी, पीएसए राववास, आपको सूचित किया जाता है कि 5 दिन की ट्रेनिंग लगाई जाती है। क्योंकि हमको तो 2016 में ही पता पड़ गया था कि ऐसा कोई परिवार मिशन परिवार विकास आने वाला है, पर लोगों को 2017 में 11 जुलाई को पता पड़ा था। तो आप कह सकते हो कि मेडिकल ऑफिसर को, स्टाफ नर्स को पीपीआईसीडी की ट्रेनिंग के लिए लिया गया। बोलो यस और नो। अगला, क्रिएटिंग एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट। बोलो यस और नो। एक अच्छा इन्वायरमेंट, सूदिंग इन्वायरमेंट, जैसे कि क्या, नेशनल लेवल पर जो हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर है, बोलो यस और नो, हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर है, वो जेपी नड्डा जी थे उस समय, वो सीएम से मीटिंग लेंगे, फिर सीएम अपने राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर से लेगा, बोलो यस और नो। लोकल एमपी एमएलए से मीटिंग करेगा, बोलो यस और नो, हाँ या ना। और आप कह सकते हो कलेक्टर से मीटिंग करेगा। फिर जो अगला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कलेक्टर थे वो अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमएचओ से, बीएमओ ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनसे मीटिंग करेगा। फिर जो सीएमएचओ या बीसीएमओ है वो डॉक्टर से, एमओ मेडिकल ऑफिसर, नर्स, तो ऐसे सरपंच लेवल गिरता जाता है। पूरे देश का जो हेल्थ मिनिस्टर है वो राज्यों के सीएम से करेगा, सीएम आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीएमएचओ से मीटिंग करेगा। तो यानी कहीं ना कहीं सब लोगों को, जो मेडिकल से संबंधित लोग थे, उनको पता पड़े, और एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट। बोलो यस और नो। लेडीज एंड मैन, अगर मैं 1 मिनट क्विक रिवाइज करवाऊं तो ये पांचों याद करने की जरूरत नहीं है, पर अगर मैं ये बोल के चला जाता कि ये 5 प्रोंग थेरेपी स्ट्रेटजी अपनाई गई, तो आप लोग कहते हैं सर ये क्या है ना, इनके बारे में भी बता दो। क्योंकि मेरा जो पिछला वीडियो था शॉर्ट सीरीज का, तो उसमें मैंने 17 स्टेट का नाम ले दिया था कि सर वो 17 स्टेट कौन से हैं। याद कुछ भी मत रखो, पर आपकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा रहती है। तो ये जो पांचों स्टेट जी अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो कोई बात नहीं। टोटल बात है मिशन परिवार विकास। अगर मैं 1 मिनट में रिवाइज करूं तो मिशन परिवार विकास के बारे में क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, किस लिए लॉन्च किया गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जनसंख्या कंट्रोल, ओके, कितने राज्यों में, 7 स्टेट में, एमपीवी कितने जिलों में, 146 में, हाई टीएफआर यानी जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट 3 या 3 से ज्यादा हो। जहां पर हाई टीएफआर किसको बोला गया, जिनमें टोटल फर्टिलिटी रेट 3 या 3 से ज्यादा हो, यानी एक औरत अपने जीवन काल में कम से कम 3 या 3 से ज्यादा जीवित बच्चे देती है, औसतन। औसतन हो सकता है कोई 2, कोई दे, कोई 10 दे, कोई 8 दे, पर सबको मिला के जोड़ के औसत निकाला जाता है 10 गो। अगला, कब लॉन्च हुआ, 11 जुलाई 2017 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर। 11 जुलाई 2017 वर्ल्ड पॉप कब बना, 2016 में। बोलो यस और नो। जनसंख्या कंट्रोल। फिलहाल लेडीज एंड मैन, शॉर्ट सीरीज में मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी मैं एक नई इंफॉर्मेशन, एक नया वीडियो लेके आऊंगा। फिलहाल थैंक यू फॉर अटेंशन, आपने ध्यानपूर्वक सुना, थैंक यू।